बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे निकालते हैं और व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है तथा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए वर्ग आव्यूह का सारणिक। बेटा सारणिक सदैव वर्ग के रूप में होते हैं, यानी जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं। कभी अवर्ग के रूप में सारणिक संभव ही नहीं है। मैट्रिक्स में तो संभव है 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ये सदैव वर्गाकार होते हैं, यानी जितनी रो उतने कॉलम होते हैं। इसलिए वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकालना संभव होता है। बेटा सारणिक एक प्रकार की वैल्यू होती है, मान मिलता है हल करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जबकि आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसमें कोई मान नहीं मिलता है। तो जैसे सपोज करिए हमने एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, माना स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर 3 2 -1 7 2 -3 0 1 2। इस तरह से हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का ले लिया। अब इसके सारणिक का मान हम कैसे निकाल लेंगे? इसके सारणिक को निकालने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं। या तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दें, या द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दें, या तृतीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दें। एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो और सेकंड रो और थर्ड रो। तो 3 तरीके तो ये हो गए, और 3 तरीके ये हो सकते हैं कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, या द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष, या तृतीय स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर दें। ठीक है, यानी कॉलम के रेस्पेक्ट में कॉलम नंबर 1 यानी C1 के सापेक्ष, या C2 के सापेक्ष, या C3 के सापेक्ष। तो हमारे पास 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं। लेकिन बेटा हर तरीके में मान सदैव एक ही आएगा, एक ही जैसा आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, अब बेटा देखिए इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे छोटे क्लास में आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, स्थानीय मान, ऐसे यहाँ पर भी आप इसकी तुलना कुछ इस तरह से करें। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा ये इनकी जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानने के लिए कि किस रो किस कॉलम में बिलोंग करता है। देखिए जो पहले स्थान पे इसका सफिक्स लिखा हुआ है ये रो होता है, और दूसरे स्थान पे जो लिखा है कॉलम होता है। यानी ये पहली रो है, तो इसमें देखिए पहली रो में प्रत्येक के जो सफिक्स का पहला मान है वो 1 है। ठीक है, ऐसे दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में 3 है। पहले कॉलम में जो दूसरा मान है सफिक्स का वो 1 है, दूसरे कॉलम में दूसरा मान 2 है, तीसरे कॉलम में 3 है। तो बेटा ये इनकी प्लेस वैल्यू है। A11 यानी 3 की प्लेस वैल्यू है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह ये -3 की प्लेस वैल्यू है सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है बेटा, तो जो सफिक्स हमने लिखा है R और C जो लिखा है, ठीक है, तो R और C को ये जोड़ा जाए, R और C को जोड़ा जाए तो जो वैल्यू मिलेगी उसको -1 की पावर में कर दिया जाए, -1 की पावर रो प्लस कॉलम। किसी अवयव की प्लेस वैल्यू जो है, यानी रो और कॉलम जो है उनकी रो प्लस कॉलम किया, -1 की घात किया, और इसको माइनर से गुणा किया, तो ये बन जाता है कोफैक्टर। बेटा हिंदी में कोफैक्टर को बोलते हैं सहगुणनखंड, और माइनर को बोलते हैं इनका सब मैट्रिक्स, यानी इनसे छोटा अनुज। अनुज का मतलब आप अनुज वाले अनुज नहीं, जो नाम है आपका अनुज मतलब छोटी मैट्रिक्स इससे। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन इसका प्रसार बता दें कैसे करते हैं। बेटा इसका प्रसार करने के लिए हम पहली रो के सापेक्ष मान लिया विस्तार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो जो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम मॉड ए की तरीके से लिखते हैं। लेकिन बेटा ये मॉड नहीं होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इस मॉड का मान तो सदैव पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मान निगेटिव भी आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए बेटा 3 का जो प्लेस है वो 1 1 का प्लेस है, तो 1 1 का मतलब हुआ -1 की घात 1 + 1, तो -1 की घात 2 बन जाएगा, जो कि +1 हो जाएगा, यानी इसकी प्लेस वैल्यू प्लस की है। और फिर ये जो दूसरा, जो पहली रो का जो दूसरा एलिमेंट है ये है 2, और इसकी प्लेस वैल्यू है 1 2, 1 + 2 है 3, -1 की पावर 3 बनेगा -1, यानी इसकी प्लेस वैल्यू माइनस की हो गई। और तीसरा जो -1 है इसकी प्लेस वैल्यू 1 3 है सफिक्स, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो 1 + 3 4 आया, और -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस होगा। इस तरह बेटा सदैव ध्यान रखिए कि 3 × 3 का यदि कोई मैट्रिक्स है तो उनके एलिमेंट की जो प्लेस वैल्यू है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस से शुरू होगा प्लस पे खत्म होगा। ये ऐसे इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि -1 की पावर r + c करेंगे तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका विस्तार कैसे करते हैं। पहला एलिमेंट है +3, तो +3 इंटू इनके जो सब मैट्रिक्स हैं, इनके जो छोटे भाई हैं, यानी इनके सब मैट्रिक्स का मतलब कि 3 के सामने वाले रो को ढक लो, 3 के सामने जो है, और 3 के जो नीचे हैं उस कॉलम को ढक लो जिसका आप माइनर निकाल रहे हो। ठीक है, यानी 3 के सामने वाले और 3 के नीचे वाले ये इनके घर के अवयव हैं, घर के व्यक्ति हैं। लेकिन बाकी जो 4 बचे, 2 -3 1 2, ये 4 यार हैं, 4 दोस्त हैं। और एक पुरानी फिल्म में गाना था, जहाँ 4 यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। ठीक है, तो ये 4 दोस्त जो हैं वो इनके साथ बैठेंगे, किसके, +3 के साथ। तो कौन, ये हो गया डिटरमिनेंट में लिखो, ये माइनर लिख रहे हैं, ये जो हम डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं 2 -3 1 2, ये इनका माइनर है। तो +3 यानी 3 जो है वो अमीर है तभी प्लस में है, और इनके ये 4 दोस्त हो गए। अब अगले पे आ जाओ, 2 की जो प्लेस वैल्यू माइनस की है, तो -2, एक्चुअली में हम जोड़ रहे हैं लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू -2 है, इसलिए -2 लिख रहे हैं। -2 इंटू इनके 4 यार कौन है, 2 के नीचे ढक लो, 2 के क्षैतिज में ढक लो, तो बचेगा 7 -3 0 2, ये इनके 4 यार हैं, 4 दोस्त हैं। अब अगला हो गया +-1, तो +-1 इंटू, अब -1 के 4 दोस्त कौन हैं, इनके रो कॉलम ढक लीजिए, तो 7 2 0 1। इस तरह से बेटा जो हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किए हैं, तो प्रथम पंक्ति के तीनों अवयव लिखे, शुरू हुआ +3 -2 -1। ठीक है, +3 यानी 3 था तो +3 हुआ, पहला प्लस का होता है, दूसरा 2 था लेकिन माइनस का होता है तो -2, और तीसरा प्लस का होता है लेकिन -1 था तो +-1। और इनके माइनर यानी इनकी 4 दोस्तों जो इनके रो कॉलम में नहीं आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। यही डिटर्मिनेंट का मान है, सारणिक का मान है, यही इसका विस्तार है। R2 के सापेक्ष करेंगे यदि, तो 7 का प्लेस वैल्यू माइनस का होगा, 2 का प्लस का होगा और -3 का माइनस का होगा, तो -7 इंटू इनका रो कॉलम ढक लेंगे तो आएगा 2 -1 1 2 डिटरमिनेंट में। फिर +2 इंटू इनका रो कॉलम ढक लेंगे तो 3 -1 0 2, और फिर -3 यानी +3 इंटू इसका रो कॉलम ढक लेंगे तो 3 2 0 1। तो बेटा किसी के सापेक्ष विस्तार करो, चाहे R1 R2 R3 या C1 C2 C3, सबसे वैल्यू एक ही जैसी आएगी। तो 3 इंटू, अब ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है छोटे क्लास में, वही चीज़ है ये, 2 दूनी 4 -3 गुणे 1 यानी -3, तो +3 बन जाएगा। -2 इंटू 7 दूनी 14 -0 यानी +0, -1 इंटू 7 एकम 7 -0,
तो इस तरह से बेटा वैल्यू आई 3 इंटू 7 -2 इंटू 14 -1 इंटू 7, तो ये हो गया 21 -28 -7। ठीक है, तो बेटा ये -14 आया, ये 0 नहीं। ठीक है, -14 आया। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस में आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, इसलिए इसको मॉड नहीं कहोगे, मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाला है। अब आपका अभी क्लास वर्क रहेगा कि आप सेकंड रो के सापेक्ष, थर्ड रो के सापेक्ष, ठीक है, सेकंड रो के सापेक्ष निकालेंगे तो भी -14 आना चाहिए, या सेकंड कॉलम के सापेक्ष निकालेंगे तो भी -14 आना चाहिए। तो आपका ये जो क्लास वर्क है मैं लिखे दे रहा हूँ, और अभी आपको इसी का करना रहेगा। ये इसका क्लास वर्क है, अभी फोटो लेके भेज देंगे कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R2 एंड C3। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। ये समझ में आ गया तो करिएगा। अब इसके बाद आओ बेटा, हम आपको कुछ व्युत्क्रम और व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में बताते हैं। बेटा इसके बाद है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। हेडिंग लिख रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा ऐसा वर्गाव्यूह जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी उसका व्युत्क्रम लेना संभव नहीं है, उसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। ऐसा वर्गाव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 हो, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखे दे रहा हूं, अभी आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं अव्युत्क्रमणीय का 136 248 3510। और बेटा इसको आप निकालिए, ये 0 आएगा। हम आगे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब इसको आपको करना है डू। ठीक है, आगे डू लिख दे रहे हैं। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दूसरा होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा वर्गाव्यूह जिसके सारणिक का मान अशून्य हो, यानी शून्य ना हो। व्युत्क्रमणीय यानी उसी वर्गाव्यूह का इनवर्स पॉसिबल है जिसके डिटरमिनेंट का मान 0 ना हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल, अभी मैंने जो पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके जो बताया था डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, वो
भी अव्युत्क्रमणीय था, क्योंकि उसमें आंसर कितना आया था, -14 आया था ना, तो वो भी व्युत्क्रमणीय अवयव था, क्योंकि उसका व्युत्क्रम संभव है, इन्वर्स निकालना संभव है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हमने ले लिया 2 3 1 4, 2 × 2 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 2 जा 8 -3 = 5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मैं इसको इस पे क्वेश्चन देता हूँ आपको कि क्या a = 6 12 2 4 अव्युत्क्रमणीय है? ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लास वर्क है। अब इसके बाद व्युत्क्रम अवयव यानी इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स। देखो बेटा, माना कोई 2 वर्ग अवयव एक ही क्रम के होंगे, वर्ग अवयव a तथा b, तो यदि a × b = b × a, जो आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है, a × b = b × a = I हो जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए उसी क्रम की। a को b से गुणा करो या b को a से गुणा करो, यदि I के बराबर आ जाता है तो b = a का इनवर्स या a = b का इनवर्स। तो a के इनवर्स यानी a के व्युत्क्रम को हम b को बोलेंगे a का व्युत्क्रम, या a को बोलेंगे b का व्युत्क्रम, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और व्युत्क्रम अवयव को a के व्युत्क्रम को यानी इनके अपोजिट को या प्रतिलोम को a इनवर्स से लिखते हैं, ठीक है, a इनवर्स से लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब हुआ a × a इनवर्स या a इनवर्स × a, दोनों की वैल्यू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। जिस क्रम का a होगा, मान लो 3 × 3 का है तो a इनवर्स भी 3 × 3 का होगा, I भी मिलेगा 3 × 3 का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ गए बेटा। अब ये तो हो गया व्युत्क्रम अवयव। अब व्युत्क्रम अवयव पर एक रिजल्ट है, क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान दो। ये है कि किसी वर्ग अवयव a तथा वर्ग अवयव नहीं, व्युत्क्रमणीय अवयव, वर्ग अवयव नहीं, व्युत्क्रमणीय, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव a तथा b के लिए सिद्ध कीजिए कि a × b का इनवर्स बराबर b इनवर्स × a इनवर्स। बेटा इसे आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखा था, वो था किसके लिए, परिवर्त के लिए, ट्रांसपोज के लिए, a b होल t = b t × a t, या a b होल डैश = b डैश × a डैश। वहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेके प्रूव करना था, यहाँ एग्जाम्पल नहीं लेना है। इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। हमको ये सिद्ध करना है कि चंगू, ए बी को मान लो मन में चंगू, और बी इनवर्स ए इनवर्स पूरे को मान लो मंगू, तो चंगू का इनवर्स मंगू है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ए बी यानी चंगू × बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको लेके चलेंगे, चंगू × मंगू। और यदि इसको दिखा दिया चंगू × मंगू = I, तो चंगू का दुश्मन मंगू है, तो ये लेके चले। ये बेटा साहचर्य नियम का पालन करता है, तो a × b b इनवर्स × a इनवर्स, यानी हम ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, क्रम वही रहना चाहिए।
अब b इंटू बी इनवर्स, जब व्युत्क्रमणीय अवयव a और b है तो b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? व्युत्क्रमणीय के लिए जरूरी होता है कि वो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई या b इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो ऐसे b के लिए बी इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। अब a को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स पर, तो a बन गया ये इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए चूंकि व्युत्क्रमणीय अवयव है इसलिए वैल्यू आई आ गई। चंगू इंटू मंगू इक्वल टू आई आ गया। पुनः अब मंगू इंटू चंगू लेके चलिए उल्टा, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इंटू बी। ब्रैकेट केवल इधर उधर कर सकते हैं और क्रम नहीं बदलेंगे बेटा, ध्यान रहे। बी इनवर्स, अब ए इनवर्स ए हो गया आई इंटू बी, अब आई और बी के बीच में ब्रैकेट लगा दिया, आई बी बन गया बी, तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई। तो चंगू इंटू मंगू यानी ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई के बराबर, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी किया, मंगू इंटू चंगू तो भी आई आया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी का होल इनवर्स है यानी दुश्मन है वो कौन है? ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या बी इनवर्स ए इनवर्स का जो होल इनवर्स है दुश्मन है वो है ए बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने को आता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा।